रामायण की महान कथा में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन उस महान चरित्र के पीछे एक ऐसी माता थी जिनके संस्कारों ने स्वयं भगवान राम के व्यक्तित्व को आकार दिया। वह थी अयोध्या की महारानी और राजा दशरथ की पहली रानी, माता कौशल्या। धैर्य, करुणा और धर्म का पालन करने वाली माता कौशल्या का जीवन केवल एक रानी का जीवन नहीं था, बल्कि यह आदर्श मातृत्व का सर्वोच्च उदाहरण था। प्राचीन काल में सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या नगरी को धरती की सबसे समृद्ध और पवित्र नगरी माना जाता था। यह केवल एक राज्य नहीं, बल्कि धर्म, संस्कृति और आदर्श शासन का प्रतीक थी। इस महान नगरी के राजा थे महाराज दशरथ। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इनमें से माता कौशल्या सबसे बड़ी रानी थी और पूरे राजमहल में उनका बहुत सम्मान किया जाता था। माता कौशल्या का स्वभाव अत्यंत शांत और करुणामयी था। वे केवल राजमहल की रानी नहीं थी, बल्कि अयोध्या की प्रजा के लिए सच्चे अर्थों में माता समान थी। वे धर्म का पालन करती, दान देती और सदैव भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहती थी। उनकी विनम्रता और दयालुता के कारण महल के सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। समय बीतता जा रहा था, लेकिन राजा दशरथ को कोई संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। यह बात उन्हें बहुत चिंतित करती थी, क्योंकि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, यह एक बड़ा प्रश्न था। माता कौशल्या भी इस चिंता को समझती थी। वे अपने पति के दुख को देखकर स्वयं भी मन ही मन व्यथित रहती थी, लेकिन फिर भी धैर्य और विश्वास बनाए रखती थी। अंततः ऋषियों की सलाह पर राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ को पुत्रेष्टि यज्ञ कहा जाता है। महान ऋषि ऋष्यशृंग को अयोध्या बुलाया गया और उनके मार्गदर्शन में यह दिव्य यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ के पूर्ण होने के बाद देवताओं की कृपा से एक दिव्य खीर प्राप्त हुई। यज्ञ के अंत में जो दिव्य खीर प्राप्त हुई, उसे राजा दशरथ ने अपनी 3 रानियों में बांटा। सबसे पहले माता कौशल्या को वह प्रसाद दिया गया। यह वही क्षण था जिसने आने वाले समय में इतिहास को बदल दिया, क्योंकि इसी प्रसाद के प्रभाव से भगवान राम का जन्म होने वाला था। कुछ समय बाद अयोध्या में एक अत्यंत शुभ और पवित्र दिन आया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को माता कौशल्या की गोद में भगवान राम का जन्म हुआ। पूरी अयोध्या नगरी आनंद से भर उठी। मंदिरों में घंटियां बजने लगी और लोग उत्सव मनाने लगे। माता कौशल्या अपने पुत्र राम से अत्यंत प्रेम करती थी। वे स्वयं राम की देखभाल करती और उन्हें अच्छे संस्कार देती। बचपन से ही राम विनम्र, शांत और धर्मप्रिय थे, और इन गुणों के पीछे उनकी माता के संस्कारों का बहुत बड़ा योगदान था। जैसे जैसे राम बड़े होते गए, उनकी बुद्धि, विनम्रता और साहस सभी को प्रभावित करने लगा। माता कौशल्या अपने पुत्र को देखकर गर्व से भर जाती थी। एक दिन अयोध्या में ऐसी घटना घटी जिसने पूरे राजमहल को दुख से भर दिया। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए और उन्हीं वरदानों के कारण राम को 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। जब माता कौशल्या को यह समाचार मिला, तो उनका हृदय दुख से भर गया। माता कौशल्या अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया और कहा कि धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। राम के वनवास के बाद अयोध्या का महल जैसे सूना हो गया। माता कौशल्या अपने पुत्र की याद में अक्सर भगवान से प्रार्थना करती थी। 14 वर्षों के कठिन वनवास के बाद भगवान राम जब अयोध्या लौटे, तब पूरी नगरी में उत्सव मनाया गया। माता कौशल्या अपने पुत्र को देखकर अत्यंत भावुक हो गईं। भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ और अयोध्या में
रामराज्य की स्थापना हुई। यह माता कौशल्या के लिए गर्व और संतोष का क्षण था। माता कौशल्या का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा मातृत्व केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि धैर्य, त्याग और धर्म का पालन भी है। उनके संस्कारों ने ही भगवान राम जैसे महान चरित्र को जन्म दिया, जो आज भी मर्यादा और धर्म के सर्वोच्च आदर्श माने जाते हैं। भारत के इतिहास और पुराणों में ऐसी अनेक वीरांगनाएं हुई हैं, जिनकी वीरता, त्याग और साहस की कहानियां समय के साथ कहीं छुप गईं। अगर आप ऐसी ही भूली बिसरी वीरांगनाओं की कहानियां जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी में मिलते हैं एक और महान वीरांगना के साथ। हमारी वीरांगना सीरीज में हम उन्हीं महान स्त्रियों की प्रेरणादायक कहानियां आपके सामने लेकर आते हैं,